बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज और मैं हूं मोहम्मद आकिब दानियार। मेरे साथ मौजूद हैं। पानी आप शौक से बंद करें, लेकिन पानी जो आपने बंद किया है ना, उसे पी लीजिएगा। ऐसी आवाजें आपने पिछले दिनों में इंडियन मीडिया पे सुनी होंगी। पाकिस्तानी मीडिया पे तो सुनते रहते हैं, मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तानों का देश में ये ऐसी आवाजें और ऐसी घनगर्ज के साथ मैं आपके इंडिया को अपने में भी नहीं रखता। ऐसे बुलंद और बोल्ड लफ्ज बोल के पाकिस्तानियों के लहू गरमा देने वाले मेरे साथ मौजूद हैं शहीर हैदर मलिक सियालवी, जो कि PNP के चेयरमैन ना सदर भी हैं। और इस टाइम हम उनके पास मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, ये जो वलवला और ये जो जोश है, ये प्री प्लान था? आप सोच के गए थे ये वर्ड्स, या उधर बैठ के उनके सामने उनको देख के, या ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान के मीडिया पे यूट्यूबर्स साथियों को जब भी इंटरव्यूज़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, शायद इतना वलवला कभी भी नहीं था। अ, जब आप तारीख देखते हैं, या तारीख तो बहुत दूर की बात है, अपनी ज़िंदगी, जब आई एम 30 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, जब मैंने वहाँ पर बोलना शुरू किया उनके सामने, तो यकीन करें कि गुस्सा, गम था, क्योंकि APS पेशावर के एक जो बच्चे कोई ज़िंदा रह गए थे, उनके साथ मेरा कुछ वक्त गुजरा यूनिवर्सिटी में। मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें अपने कॉलेज लाइफ में भी मिला, मतलब कॉलेज लाइफ में जब वो थे, मैं यूनिवर्सिटी में था, उन्हें देखा। जो प्रिंसिपल साहिबा शहीद हुई थी, उनके बेटे को भी मैं मिला। और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनका खून बोल रहा है, उनका जो खून बहाया गया था, ये वो खून बोल रहा है। जिन बच्चों के सामने उनकी प्रिंसिपल को जिंदा जलाया गया था APS में, जिन 150 बच्चों को शहीद किया गया था, ये जाफर एक्सप्रेस के शोहदा का खून बोलता था। अ, देखें, द लीस्ट वी कैन डू इज कि हम लोग ये इंफॉर्मेशन मीडिया वॉरफेयर में अपना रोल प्ले करें। अगर हमारी फौज बॉर्डर्स पे अपनी कुर्बानियां दे रही है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग नज़रियाती सरहदों का दिफा करें। इस वक्त मैंने ये देखा कि एक सेमिनार में एड्रेस कर रहा था कल परसों, तो कुछ लोगों ने शरारतन, एक तो कुछ किसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं खड़े अपनी फौज के साथ, तंज़िया बात की। मैंने कहा यार देखो, आज से 2-3 हफ्ते पहले मेरी तकीरीर सुनो तो मैं इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा तनकीद करता था, लेकिन इस वक्त मेरा मुल्क जो है वो हालत जंग में है। एंड माई आर्मी will fight this war to the best of its ability, with you or without. And my army will win, inshallah ta'ala. The world would see that my army will win with you or without you. हम लोग इस वक्त जब हालत जंग में हों, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि मेरा किसके साथ क्या इख्तिलाफ है, मेरा मकतब फिक्र क्या है, मैं पंजाबी हूँ, बलोच हूँ, सिंधी क्या हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, डेट इज इट। शहीर भाई, एज अ पॉलिटिशियन आपके ऊपर एक टैग लगता है, आप जानते हैं इस टैग को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टैग फौज का लगता है जी। तो 79 कैंडिडेट हम लोगों ने खड़े किए, 89 कैंडिडेट हमने लड़े इलेक्शन में, जहां हमारे जलसे परवेज खटक और जहांगीर तरीन के जलसों से कोई 10 गुना बड़े थे। और जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लियाकत बाग में उन्हीं महीनों में जलसा किया, और हमने उनसे डबल बड़ा जलसा उस वक्त करके दिखाया विद नो मीडिया कवरेज। तो मुझे ये बताएं, हमें कोई 2-4 सीटें मिल जाती तो फिर ये लेबल हम पे लगा लिया जाता कि इनके पीछे वो लोग हैं। हम तो 12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो 6 महीने पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में बना के तो वजीर आला से लेके स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली तक सारे उन्हें नवाज दिया जाता है। 4 महीनों में काफ लीग बनती है और पूरे वफाक और सूबों में उन्हें हुकूमतों से नवाज दिया जाता है। अगर ऐसा कोई लेबल हमारे साथ होता तो हमारा ये हाल तो कम से कम ना होता। तो शहीर साहब, अब कैसे पॉलिटिशियन हैं जो फ़लस्तीन काज के लिए भी निकलते हैं, जो पाकिस्तान के हक के लिए भी बोलते हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए भी बोलते हैं? ठीक है, मैं बताऊं, ये फ़र्ज़ है हमारा। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बॉर्डर पे जो फौजी खड़ा होकर आपके लिए शहादत दे रहा है, उसको गाली निकालना या शहदा की तौहीन करना, ये एक अलग चीज़ है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि इख्तिलाफ राय में और बेगैरत होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इख्तिलाफ राय रखते हैं, हम बेगैरती नहीं करते। मुल्क जब हालत जंग में हो, उस वक़्त दुश्मन की दलाली नहीं की जाती, फिर दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और जहाँ तक पैलेस्टाइन कॉज कंसर्न है, तो हमारे झंडे में जो गोल्डन कलर है, ये रिप्रेजेंट भी बैतुल मक़दस शरीफ को, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करता है कि हर दौर के यजीद से टक्कर लेंगे,
हर दौर के जाबिर और जालिम कुव्वत से इंशाल्लाह टक्कर है। और आपने एक बात कही थी मैं सुन रहा था इंडियन मीडिया पे कि ये शरीफों की हुकूमत है, वो क्या बात थी? और मेरी अच्छा, वो भी मैंने तनकीद गवर्नमेंट पे नहीं की। हाँ देखें, हालांकि मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया था तो मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ये शरीफों की हुकूमत है, शरीफ लोग हैं, वो ज्यादा नहीं मारेंगे। लेकिन अगर हमारी हुकूमत तो हम सीधा गोवा में जाके ब्रेक लगा, मतलब वो जैसे उससे मैं कह दिया था। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, बहुत ज़्यादा तकसीम थे, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन थी पाकिस्तान में कि हमें मुल्क की बका पे सवाल उठना शुरू हो गए थे। मैं मोदी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस तरीके की धमकियाँ दे के हमारी पूरी कौम को एक पेज पे कर दिया है। ये कौम मुसलमान नहीं थी, ये कौम शिया सुन्नी वहाबी थी, ये कौम पाकिस्तानी नहीं थी, ये कौम बलोच, सिंधी, पंजाबी, पश्तून वगैरह कश्मीरी बल्तिस्तानी में रखी थी। अब ये कौम मुसलमान भी होगी और अब ये कौम पाकिस्तानी भी होगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा एज अ पाकिस्तानी, एज अ चेयरमैन एक पार्टी के हैं और एक चेयरमैन एक पार्टी के जेल में भी हैं, हम नाम ले लेते हैं उनका, हाँ। इमरान खान साहब। और उनके जो कुछ डाई हार्ड फॉलोअर्स कह लें, डाई हार्ड्स हमारे जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे सारे तो नहीं हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी कुछ ट्वीट्स हैं जो मुतनाज़ ट्वीट्स हैं। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, क्योंकि वो अ, अब अक्सर जो गल्फ कंट्रीज में वो तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते। एंड वो पैसे मैं उस तरफ आता हूँ, जी जी लेकिन मैं पहले क्लियर करूँ, जी वो पैसे भी बचाते हैं 7-8 ख्याल कि यार मेरी बेटी जो पढ़ रही है उसके लिए कोई नया जोड़ा ले लेंगे मरने के बाद। वो जब बूढ़ा होके वो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आता है तब उसका बच्चा जवान हो जाता है बैठ जाने के लिए। अब आते हैं उस दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी जो भगोड़ा है, जो चंद ऐसे हैं, इन लोगों की वजह से आज खान जेल में है। ये खान के नाम एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, उसके नाम पे इन लोगों ने मिसयूज किया और उसके नाम पे चंदे भी बटोरे जा रहे हैं, उसके नाम पे बड़े बड़े प्लॉट्स भी खरीदे जा रहे हैं। और जो बयानिया इमरान खान का था अमरीकी गुलामी नामंजूर का, उस बयानिए को इन लोगों ने जीरो से मल्टीप्लाई करके उसी अमरीका के आगे शिकायतें लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर आपने हुकूमत की भीख अब अमरीका से मांगनी है तो फिर अमरीकी गुलामी नामंजूर का और साइफर लहराने वाले बयानिए का कोई तुक बनती थी? मतलब 2 साल से आपने अपने लीडर को बेचारे को जेल में रखा हुआ है और इन्हीं के उकसाने पे ये वही कौम है जिसने AQ खान को उकसाया कि तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ होंगे। वो बेचारा कदम बढ़ाया और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो कहता मेरे साए के अलावा कुछ नहीं था। वो मायूसी में खौत हुए। इस कौम ने अपने मोहसिनों के साथ ज्यादती की। यही लोग थे जो खान को कहते थे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। वो आगे बढ़ा, पीछे कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ सवाए खैबर पख्तूनख्वा के। इसी जवाब से एक सवाल है, इस टाइम शहीर हैदर सयाल भी एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, आपको भी कहेंगे कदम बढ़ाओ हम आपके साथ? मैं बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता हूँ। ठीक है। मैंने जब भी कदम बढ़ाया, हमने जब भी धरने दिए, बड़ा कैलकुलेटेड, अगर रिस्क लिया भी तो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैंने अपने वर्कर को कभी पोस्ट सेल नहीं रखा। हमारा वर्कर आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने अपने वर्कर्स को कभी शहीद करवा के अपनी सियासत को नहीं चमकाया। हम जब गिरफ्तार हुए, हम खुद मैं खुद गिरफ्तार हुआ, जब कल हुआ, दहशतगर्दी तक के पर्चे को झेला, ID कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट सब कुछ मेरा सीज हुआ, ECL में नाम मेरा रहा। मैंने सब कुछ खुद झेला। अपने पार्टी वर्कर्स को मैंने कभी भी टिश्यू पेपर की तरह यूज़ नहीं किया जिस तरह हमारी सियासी मजहबी जमातें करती हैं। तो हम बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हैं, क्योंकि हम लोगों को विरसे में ये सियासत नहीं मिली। पाकिस्तान की 99% पॉलिटिकल पार्टीज के चेयरमैन हजरात को विरसे में मिली है। एक बंदा मौलवी का बेटा है, वो पार्टी का चेयरमैन है क्योंकि बाप जो है वो पार्टी का चेयरमैन है। एक बंदा पीर का बेटा है, तो बेटा भी पीर है क्योंकि बाप पीर था, बेशक वो मैट्रिक पास हो ना हो। एक बंदा सियासतदान का बेटा है, उसने कभी यूनियन काउंसिल का काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ा हो, वो पार्टी चेयरमैन डायरेक्ट बनेगा क्योंकि उसका बाप चेयरमैन था। वो कभी इस ड्राइंग रूम से बाहर निकल के उसने खड़े की सियासत ना की हो, लेकिन वो चेयरमैन बनेगा। और उसके बाप की उम्र से भी बड़े बंदे उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे, जो पार्टी में 40 साल वाबस्तगी रखते होंगे। वो 20 साल के बच्चे के पीछे खड़े होंगे। वो 2-2 साल के बच्चों के हाथ चूम रहे होते हैं, जिसकी अभी नैपी भी गंदी होती है, उसको भी कहते हैं ये रहबर शरीयत बन चुका है। तो ये मोरूसी सियासत एक तरफ है, उन लोगों को ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। हमने 12-14 साल सिंस व्हेन आई वाज डूइंग मैट्रिकुलेशन, मैं मैट्रिक में था, मैं तब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया। जी जी तो उस 12-14 साल में हमने सिब्बी के रेगिस्तानों में, डेरा बुक्की के रेगिस्तानों में जून जुलाई की गर्मियां भी गुजारी हैं।
और इस्लामाबाद की दिसंबर की सर्द रातें इस्लामाबाद के दिनों में भी गुजारी हैं। हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का बड़ा अच्छे से इल्म है। हमने मदरसे की दालें भी खाई हैं। यूनिवर्सिटी में आई वाज़ स्टडीइंग इन एफकॉम्स, इट वाज़ एफिलिएटेड विद यूनिटी टैक्सला, और हमारी यूनिफॉर्म होती थी। सुबह तकरीबन 8 से लेके 2-3 बजे तक मैं यूनिफॉर्म में होता था यूनिवर्सिटी में। घर पिंडी में होता था, लेकिन साथ ही हमारे वो लालपुर की में एक हॉस्टल होता था, स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे, वहाँ जाता था अपने क्लास पर, उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज की, शलवार कमीज या शेरवानी या पैंट कोट पहने और वजीराबाद चले गए। वहाँ जाकर शाम को लोगों से, आवाम से खिताब किया। रात की हाईएस्ट पे 12 बजे निकलते थे, सुबह फजर के टाइम पिंडी वापस पिछली सीटों पे सोया करते थे। अगले दिन फिर मडी बाउद्दीन चले गए, अगले दिन मलकवाल चले गए। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ी स्ट्रगल की है, इसलिए हमें पता है कि प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कैसे की। क्या वही शहीर सियालवी सियासत में आने के बाद नजरिया पाकिस्तान पढ़ाएंगे? मैं तो अभी जब टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ, कॉलेजेस में लेक्चर भी देता हूँ। अभी तो सुपीरियर कॉलेज मंदरा में मैं पढ़ा रहा हूँ, जी। शुरू की है। इससे पहले मैं पंजाब कॉलेज जंड में भी पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। सुपीरियर कॉलेज पिंडी गेट फतेह जंग में भी पढ़ा रहा हूँ। जब टाइम मिलता है मैं कॉलेजेस में अमूमन अपने इलाके में, यहाँ अपना बनाया मंदरा में, इधर पढ़ा रहा हूँ। तो उससे मुझे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपने रोज़ाना नया लेक्चर प्रिपेयर करना होता है बच्चों के लिए। और आज के दौर के बच्चे, बिलखसूस जो हमारी बेटियां हैं, मैं निज़ाम तलीम में इस कन्वेंशनल तलीम से जो आप बात करते थे कि मिस्टर चिप्स की जगह आप अपने वर्ड्स को कोट करो, वही अर्ज करूँगी जी, हम लोग ये चाहते हैं। तो वो चीज मौका जब मिले तो वो हम करेंगे। ठीक है। हमने इस पे धरने भी दिए, एहतजाज भी दिए। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें गवर्नमेंट मानती है, कुछ नहीं मानती। ये वो बातें हैं जो गवर्नमेंट ने नहीं माना। लेकिन हम जब आए इंशाअल्लाह ताला, हमारी बस प्रायोरिटी यही होगी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ली जाए या आईटी मिनिस्ट्री ली जाए, या हेल्थ मिनिस्ट्री ली जाए, ताकि हम लोग 6 महीने में वो पूरा निज़ाम तब्दील करके फॉर्म के सामने रखें। उसके बाद किसी दूसरी मिनिस्ट्री पे आके बारी बारी शिफ्ट करके उस सिस्टम को बेहतर करें। फिर हम लोग आएंगे फॉरेन मिनिस्ट्री, अगर हमें 1-2 सीटें मिल। अच्छा, एक खातून वकील का आपके ऊपर मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने कहा कि वो फौजी का बेटा इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं करते। वो ईमान मजारी साहब की, जी जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, कह रहा मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ कि वो एक दलेर खातून है और उसने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। कुछ जगहों पे मुझे नजरियाती खिलाफ उनसे हमेशा रहा है, अभी होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि उसने जिस तरीके से उन्होंने बलोचों के राइट्स के लिए, पश्तूनों के राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद की, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक ये बात है कि क्या मैं अरेस्ट नहीं हुआ, तो वो इसकी तस्दीक ज़रूरी है कि दहशतगर्दी का पर्चा, इश्तियाल अंगेज़ी का पर्चा, दारे सरकार में मदाखलत का पर्चा, ये उसी दौर में हुआ जब उनकी वालदा वज़ीर थी। जी और ये उसी दौर में मेरा नाम 9 महीने जो है वो ECL में भी रहा। बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, ID कार्ड, मेरे पाकिस्तान की शनाख्त मुझसे छीन ली गई, सब कुछ चीज़ रहा। तो ये उसी दौर में हुआ जब इन्हीं के बड़े हुकूमत कर रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फौजी का बेटा ज़रूर है, लेकिन वाहिद फौजी का ऐसा बेटा है जो दहशतगर्दी के मुकदमे में भी रहा है। तो क्या आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलती? नहीं, घर से सपोर्ट मिला, वो तो फिर खदीजा शाह को भी सपोर्ट मिल रही थी, 9 मई के मुकदमे में की। घर से सपोर्ट मिलनी होती तो जनरल फैज़ अली चिश्ती, जनरल हमीद गुल और जनरल साद खटक बड़े कॉम्पिटेंट जनरल ऑफिसर्स रहे अपने दौर के, बहुत ही कमाल करे। तीनों पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन सीट काउंसलर की भी नहीं है उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बाद, ऐसे ही, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ सेपरेट डोमेन। ये हमारा एक गलत तासुर है कि आपके फैमिली मेंबर अगर फौज में है तो आपको डायरेक्ट पार्लियामान जाएंगे। पार्लियामान जाने के लिए आपको शहबाज शरीफ साहब की तरह वो काम करने पड़ते हैं चापलूसी के, जो कि ना इन जनरल ऑफिसर्स ने किए ना हम लोगों से हुए। तो वो एक अलग चीज़ है। या फिर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहते हैं, हम उस तरीके से ही जाना चाहते हैं जो सिस्टमेटिक तरीका है और आवाम के वोट से ही जाना चाहते हैं। रियल पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का नजरिया आपकी वीडियोस में हमें मिलता है, आप बताते हैं। इस तरह आपने महरिन पे बहुत ज्यादा तनकीद की, बलोचों के कॉज को लेके वो सपोर्ट कर रही थी। उनका बयानिया ये था कि मैं इन बलोचों के लिए आवाज उठा रही हूँ, मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज उठा रही हूँ। बिल्कुल जी। मैं उन्होंने जब धरना दिया तो इमरान साहिब खार, हमारा मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो एक डेलीगेशन वो लेके गया, उनसे इज़हार यकजहती की। एक डेलीगेशन ज़फ़रुल्लाह मरी, हमारे तर्जुमान बलूचिस्तान है, वो लेके गए हमारी पार्टी के, उनके साथ इज़हार यकजहती की। लेकिन जब जाफर एक्सप्रेस हुआ तो हम तब सीधे हुए कि आपने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की।
जब वहाँ सिराइकी शहीद होते हैं उसकी मजम्मत क्यों नहीं होती? जब वहाँ पंजाबियों के गले काटे जाते हैं तो मजम्मत क्यों नहीं होती? जब वहाँ सिंधियों के गले काटे जाते हैं तो मजम्मत क्यों नहीं होती? जब दुकी में पश्तूनों के गले काटे गए उनकी मजम्मत क्यों नहीं हुई? आपको सिर्फ वही बंदे से सिंपैथी है जो कि बीएलए के लिए दहशतगर्दी कर रहा है या बीएलएफ के लिए दहशतगर्दी कर रहा है या बीआरए के लिए दहशतगर्दी कर रहा है, उसको जब रियासत डंडा देती है तो आपको सिर्फ तब तकलीफ होती है। तो इसमें तो फर्क है। फिर लोगों ने कहा नहीं जी उन्हें तो नोबेल पीस प्राइज भी मिलने लगा है। मैंने कहा नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान में इससे पहले भी 2 बंदों को मिला है। एक मलाला को मिला, वो भी एक ड्रामा था मेरे नज़दीक। एक कादियानी को मिला है। तो मेरे लिए तो नोबेल प्राइज कोई हैसियत नहीं रखता जी। मेरे लिए हैसियत कोई चीज़ रखती है तो वो अपने वतन से वफादारी रखती है, वो अपने दीन से वफादारी रखती है। तो अगर आपने राइट्स की बात करनी है तो फिर राइट्स हर सिटीजन के राइट्स की बात करें। आप जब निकली मिसिंग पर्सन्स के लिए हमने साथ दिया, हम जब निकले जाफर एक्सप्रेस के शोधा के लिए आप साथ नहीं ले। अच्छा, वो क्या था जब आप एक तरफ तो औरत मार्च हो रहा है और आप कह रहे थे कि मैं भी एक मार्च लेके जाऊंगा, मैं अच्छा उस वक्त एलजीबीटीक्यू के हम जिन्स परस्ती के झंडे लहराए जाते थे औरत मार्च में। उस वक्त मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे बड़े गलत कॉन्टेक्स्ट पे साथ लगाए जाते थे। अभी जो औरत मार्च निकलते हैं जब से हमने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, एलजीबीटीक्यू की ऑर्गेनाइजेशंस पे हमने पाबंदी लगाई, अब तो वो फ़लस्तीन के झंडे लेके निकलते। जी जी बिल्कुल। तो अब तो बड़ा अच्छा औरत मार्च है, माशाल्लाह, अल्लाह ने इस्तकामत तो अब आप चाहते हैं कि ये औरत अगर कोई इस तरीके का ये खरफशार बीच में फिर भी कुछ पेड एनजीओज होती हैं जी जी गलत हरकतों में मुलविस होती हैं। और अमूमन इस बार तो औरत मार्च का वो बरगस निकला हुआ था कि टोटल 4 औरतें आई थी, बाकी जो 80 औरतें थी ये कच्ची आबादियों से रेंट पे लेके आए थे। उनसे उधर मैंने अपना मीडिया भेजा, मैंने कहा इनसे पूछो आपके क्या डिमांड है। कहते सानू तो कुछ नहीं पता, सानू है ना आके सी राशन मिलेगा रमजान आस्ते इतने ले आए ने। अच्छा, तो वो बिल्कुल फेल्ड हो चुका है और इसमें पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी नजरियाती पार्टी इंशाल्लाह अपना क्लिनिक किरदार अदा कर। बल्कि हम तो कहते हैं औरत मार्च आप निकालें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, फ़लस्तीन की माँ बहनों बेटियों के लिए, कश्मीर की माँ बहनों बेटियों के लिए, या अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस बात पे निकालें कि जो इस्लाम ने ड्यू राइट दी है बेटी को कि आपने जायदाद में उसे हिस्सा देना है और आप लिखवा लेते हैं बेटों के नाम पे, उस राइट्स के लिए निकले। बिल्कुल ऐसे। ये एक्चुअल राइट है खातून का। पाकिस्तान में जो खवातीन को राइट्स दी हो मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क में नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग वजीर आजम दुनिया के इस्लामी ममालिक में सबसे पहली पाकिस्तानी है। चेयरमैन क्या कहते हैं कौमी असम्बली की जो स्पीकर है दुनिया में, अगर मुसलमान ममालिक में देखा जाए सबसे पहले पाकिस्तानी खातून। किसी सूबे की वजीर आला दुनिया का मुसलमान ममालिक में सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान में। आपकी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में खातून, आपके मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में, आपके एजुकेशन की फील्ड में। और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ खवातीन इलेक्शन तो लड़ सकती हैं, लेकिन अगर वो कोई सीट नहीं भी जीते फिर भी 60 के करीब रिजर्व सीटें खवातीन को हमने दी। बाकी इंडियन मीडिया पे तो आपने बड़ी तनकीद कर दी। मेरा एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कि मेजर गौरव आर्या जो आज से हमारे जनरलों के सरों की कीमतें लगा रहा है और फरमा रहा है कि इनको लेके आओ, उनके लिए कोई मैं उसके तो सर की कीमत 10 रुपए भी ना रखूं, और ही डज नॉट डिजर्व्स टू बी डिस्कस्ड हियर। ये वो बंदा जो कि 99-98 की कारगिल वॉर से 6 महीने पहले इस्तीफा दे देता है कि मुझे जंग पे ना जाना पड़े। वो बुज़दिल एक बेरोजगार आदमी, और अगर ये इतना काबिल और पढ़ा लिखा होता तो ये कर्नल ब्रिगेडियर बन चुका होता, मेजरली मैं फौरन वो रिटायरमेंट पे ना आ चुका होता। तो ऐसे बेरोजगार लोग जिनको पाकिस्तान में कोई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड भी ना रखे, ऐसे लोग हिंदुस्तान के मीडिया पे डिफेंस एनालिस्ट बन के बैठे होते हैं। इनके पास कोई ग्राउंड रियलिटीज इनके पास नहीं होती। अगर ये कुछ होता तो अपने दौर में जाके कुछ थोड़ा बहुत कश्मीर फतह कर चुका होता। रिटायरमेंट के बाद बैठ के बातें करना के खिलाफ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दैट डज नॉट मेक सेंस। मर्द वो होता है जो मैदान में आके बात करता है। आप आए मैदान में, जंग लगी हुई है, वेटरन्स को तो पूरा मौका मिलता है। आप अगर इतने ही शौकीन हैं तो हैं भी इतने बूढ़े नहीं हुए, वर्दी पहने हिंदुस्तान की आए। अच्छा, खलीफा में मेरे वो आपका साइन था आओ ना इस हमारी तरफ। तो क्या अगर जंग लगती है तो आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर वार नहीं होगी? ये जंग होगी नहीं, सच्ची बात बताऊं तो इंडिया की इतनी हैसियत औकात नहीं है। इंडिया बहुत बेहतर से जानता है। मुझे वो इंडियन मीडिया ने कहा कि जी हमारे पास टैंक आपसे इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास ये। मैंने कहा यार अगर कलेक्टिवली देखा जाए न्यूक्स को, टैंक्स को, जहाज़ों को, मिसाइल्स को, कुछ चीज़ों में आप ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों में हम ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से हमारे टेक्नोलॉजी और एमुनेशन में हम बराबर बराबर हैं।
एक चीज में हम आपसे आ गए, हमारे पास कलमा तैयबा है जो आपके पास नहीं है। सुभान अल्लाह। ये चीज, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। या ये काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेल भी लड़ता है सिपाही। ये चीज हमारे पास है, आपके पास नहीं है। ये वो एक चीज है जो कहते हैं ना, लड़ा दे ममूले कुछ आबाद से। ये वो एक चीज है जिसने हमास के चंद सौ, चंद हजार जो मुजाहिदीन है उनको लड़वा दिया दुनिया की सुपर पावर्स के मुकाबले में। वो कलमा तैयबा हमारे पास है। तो ये चीजें है। वो एक पुराना तराना था 1965 का कि हर मोमिन को, हर मुजाहिद को किस्मत का सहारा होता है, इस तरह कुछ था। हम नाम अली जब लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह। तो वो इस तरह का वो खातून वो तराना पढ़ रही थी और फौजियों की हरारत देखने वाली थी कि वो उनका बस नहीं चलता था कि अब बॉर्डर पे हम लोग चल पड़े। वो अपने अफसरों से लड़ पड़ते थे, हमारी फौज ऐसी फौज है कि भाई कब तक इधर खड़े रहेंगे, दुश्मन नहीं हमला कर रहा तो हम ही जाके कर लेते। ये वो वाहिद कौम है जो जंग का नाम सुन के खुश होती है। जी। ये हमारी माओ ने हमारी परवरिश ही इस दिन के लिए की है कि हम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में अब जाम शहादत नोश करें। और बिलीव यू में 65 की जंग में मैं तो चविंडा होके आया हूँ, मैंने वो देखा है बॉर्डर, जहां आज भी हिंदुस्तानी टैंक चविंडा के पार्क्स में है और बच्चे उसके ऊपर चढ़ के तस्वीरें बना रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, पिकनिक पे गए होते हैं, टैंक देखने जाते हैं। हिंदुस्तानी टैंक बहुत ज्यादा थे, हमारे पास कुछ नहीं था। उस चविंडा का महाज देखा, माओ ने ऐसे बच्चे पैदा किए थे जो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, एमुनेशन नहीं था। हिंदुस्तानी टैंक दाखिल होने लगे थे तो जिस्मों से बम बांध के वो टैंकों के आगे लेट गए थे। चविंडा को हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान करार दिया गया। मैंने वो जनाजे भी देखे हैं कि जब आपको बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद किया जाता है ना, खुद कुछ धमाके में, स्पेशली लैंड माइन में, आपकी ना टांग उड़ के कहीं और जा रही होती है, सच बात बताऊं सर कहीं और जा रहा होता है, अक्सर चेहरे रिकग्नाइजेबल नहीं होते, जिस्म का कचूमर बना हुआ होता है। जो टीमें जाती है ना आपकी डेड बॉडीज को उठाने के लिए, वो जिस्म के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके रैप अप करती हैं और जब मैयत डालती है ना फौजी की उसमें कॉफिन में, तो कॉफिन को सील कर दिया जाता है। और ये माओ को पता होता है कि जब वो सिर्फ लकड़ी को चूम रही होती है, अंदर बेटे का चेहरा नहीं देख पाते। और बिलीव जो जब कमांडिंग ऑफिसर, कई माओ को ऐसा देखा है कि कमांडिंग ऑफिसर जब जाता है वो पाकिस्तान का परचम लेके उसके बेटे की मैयत के साथ जनाजे के वक़्त, तो वो अपने दूसरे जवान बेटे को आगे कर लेते हैं कि एक तो शहीद हो गया, दूसरा वतन के लिए प्यार है, आपको ज़रूरत पड़े तो ये चाहिएगा। ये माएँ बनिया के पास नहीं है। ये माएँ हमारी माएँ हैं, कमाल की माएँ हैं, अजीम माएँ। ये इंडिया के पास नहीं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरा आखिरी और कंक्लूडिंग सवाल, पाकिस्तानी नजरियाती पार्टी के पास कोई एक वाहद ऐसा एजेंडा जिसकी बिना पे आप बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ? हम खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो अपने फैसले करने में खुद कफील हो। एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया से यही बात तो इमरान खान भी करते हैं। उसके ही डिडंट हैड अ सॉल्यूशन। हमारे यू हैव सोल्यूशन? नहीं, मैंने मईशत की बात करें, कर्जों की बात करें, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें, करप्शन की बात करें, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम हल करेंगे, कैसे करेंगे नहीं बताया, हम कैसे का जवाब भी देने को तैयार है। ओके, इस पे आप पूरी पॉडकास्ट करें इंशाल्लाह इस पे पूरी पॉडकास्ट अगेन होगी हमारी। बल्कि कहता हूँ इस पे कई रिकॉर्डेड है। अवाम अगर इस सवाल के जवाब चाहती है तो दर्जनों पॉडकास्ट हैं, वो सुने, जी आपको सोल्यूशंस मिले। जी जरूर। थैंक यू सो मच शेर भाई। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमेशा जिंदा।